अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब ने जो तबाही मचा रखी है, 900 से ज़ायद लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जो बेघर हो चुके हैं वो बेशुमार हैं, बस्तियों की बस्तियाँ डूब चुकी हैं। 6 लाख से ज़ायद जो मकानात हैं वो डूबे हैं। 9 लाख से ज़्यादा जो मवेशी हैं ये पानी में बह गए हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, जो नंबर सामने आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ये कहती हैं कि जो NDMA तादाद बता रही है इफ़ेक्टिस की, मुतासरीन की, वो उनकी रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। वो बता रही हैं कि 3 करोड़ के करीब लगभग जो है वो मुतासरीन की तादाद हो चुकी है। इस वक्त सैलाब को लेकर पूरे मुल्क में जो है वो रेड अलर्ट है। इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि नुकसान का अंदाज़ा यकीनन अभी नहीं होगा। जब पानी चला जाएगा, जब लोग सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि जो है ना कितनी जो बस्तियां हैं वो डूब गई हैं, कितने शहरों को नुकसान पहुंचा। ज़ाहिर नुकसान का तखमीना फ़ौरी लगाना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, लेकिन हुआ ऐसे है कि अब सबके कान खड़े हुए हैं कि सैलाब ने तबाही कितनी मचा दी है। हम तो लगे हुए थे पॉलिटिक्स में, हम लगे हुए थे कि कौन किसको गिरफ्तार कर रहा है, हम देख रहे थे कि कौन किससे बदले ले रहा है। कभी पंजाब में शहबाज गिल की पॉलिटिक्स को लेकर जो है वो एक शोर मचा हुआ था। फिर इमरान खान पर दहशत गर्दी का मुकदमा, जो पंजाब वाले हैं, पंजाब हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब कि हम तो एक दूसरे से रिवेंज लेने में इतने मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ थे कि पता चला पानी तो सर से गुजर गया है। इतना नुकसान हो चुका है। और अफसोस की बात यह है और हैरानगी की बात यह है कि इस बार मीडिया ने भी वक्त पर तवज्जो नहीं दी, वक्त पर जो है वो हुक्मरानों को अलर्ट नहीं किया, उनको बताया नहीं है। ज़ाहिर है मीडिया जो है वो अवाम के हुक्मरानों के आँख और कान होते हैं, जो बताते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है, कहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इस दफ़ा मीडिया ने भी जो है ना वो पता नहीं क्यों अपनी आँखें बंद किए रखी। बुलेटिन्स में हाँ कहीं आगे चलकर जो 1-2 मिनट की खबर दे दी, कोई एक पैकेज बना दिया, लेकिन सही नुकसान की तरफ हो क्या रहा है किसी की कोई जो है ना वो ध्यान नहीं था। पहले हम देखते थे कि इस तरह की 2010 का सैलाब, मुझे याद है हम लोगों ने सारा दिन की जो है वो कवरेज की हुई है, लाइव ट्रांसमिशंस चलती थी सारा दिन की, और फिर लाइव जाकर वहाँ से कवर किया जाता था। मैं ख़ुद गई थी उन सैलाबज़दा इलाकों में, जनूबी पंजाब के इलाकों में। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मीडिया ने शुरू में बिल्कुल इसको कवर नहीं किया है, वो कवरेज नहीं दी है। लेकिन अब जो है वो मीडिया को भी पता चला है कि वाकई मुल्क में इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान हो गया है। फिर ख़वातीन के आप मसाइल देखें, सुने तो इतनी तकलीफ़ होती है। बलूचिस्तान और सिंध की ख़वातीन इतने उनके वो भयानक किस्म के वो मसाइल हैं। वो कह रही बेपर्दगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब सैलाब आया, जब सब कुछ तबाह हो गया, 2 दिन के बाद इंतज़ामिया ने वहाँ पर टेंट दिए। फिर एक टेंट में जो है वो 2-2 ख़ानदान रह रहे हैं। वो कहती हैं कि हम पानी ज़्यादा इसलिए नहीं पी सकते कि बार बार हम जो है ना वो वॉशरूम कहाँ पर जाएँ। तो इतनी, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वो परेशान है खुराक के लिए। कहीं खुराक का जो है वो ट्रक, अगर इमदादी ट्रक पहुँच जाता है तो वो इतनी ज़्यादा छीना झपटी शुरू हो जाती है। अब क्या ज़ाहिर है इस पर तनकीद भी क्या करें, लोग भूखे मारे हुए हैं, लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, लोगों को वहाँ साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर इमदाद कहीं पहुँचती है तो इस तरह पता ही नहीं चलता। वो हाथों हाथ जो है ना वो लोग ले जाते हैं, छीना झपटी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि इस टाइम अगर चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, हुकूमती जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, कुछ वक्त के लिए अपनी सियासत को भुलाकर, कुछ वक्त के लिए अपने इख्तलाफात को भुलाकर, जो इस वक्त मुल्क में कुदरती आफत आई हुई है, इससे मिलकर निपटें। KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। वो होटल जो इतने मशहूर होटल्स हैं, हनीमून एक होटल सवात में, वो देखें। मैंने उसकी आज फुटेज देखी, मैं हैरान हो गई। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि किस तरह जो है वो इमारतें जो हैं वो गिर रही हैं। ऐसी जगहें जो ज़ाहिर है ये सारे जो है वो सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर ठहरते थे, लेकिन बिल्कुल ही सब कुछ है ना, लोगों का कारोबार तो क्या, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़त्म होकर रह गई हैं, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं। तो मैं तो ज़ाहिर है ऐसे जो वाक़यात होते हैं इस पर आप के पास अल्फाज नहीं होते कि कैसे दूसरों की जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको बयान कर सकते हैं। वही बात है ना, जिस पर बीतती है उससे ज़्यादा
कोई महसूस नहीं कर सकता। हाँ, हम हुक्मरानों को बता सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपील कर सकते हैं उन मुखय्यर हजरात से कि अल्लाह ताला ने जितना आपको दिया है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में इन लोगों के लिए भी आप निकालिए, उन मुतासरीन की जो है आप लोग मदद कीजिए, खाने पीने के सामान भेजिए। आगे से आप देखें जो सवात जैसे इलाके हैं यहाँ तो अभी भी इतनी खुनकी और ज़रा हल्की हल्की ठंड होती है, और अगला महीना ऐसा शुरू होने वाला है कि ठीक ठाक ठंड शुरू हो जाएगी। लोगों को वहाँ पर रज़ाइयों की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है। तो इन मुखय्यर हज़रा हुकूमत तो अपने ताईं कर रही है, पाक फ़ौज तो हर बार की तरह जो है ना वो इस मैदान में हर दफ़ा आगे आगे रहती है। इस बार भी पाक फ़ौज का जो इमदादी रिलीफ ऑपरेशन है वो जारी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। लोगों की पाक फ़ौज जिस तरह हर बार लोगों की मदद के लिए आगे आगे रहती है, इस बार भी पाक फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमती इदारे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और फिर ख़ास कर जो मुखय्यर हज़रात हैं वो जो है ना वो इन लोगों की बढ़ चढ़ कर जो है वो मदद करें, अपील करें। आप चैनल से, आप नुमाइंदों से रब्ता कीजिए, आप लोग हम लोगों से रब्ता कीजिए। हम आपको बताएंगे कि किन जगहों पर, किन इलाकों पर, किन शहरों में जो है ना किन ज़िलों में ज़्यादा तबाही हुई है, कहाँ आप लोगों को है जो वो सामान भेजने की ज़रूरत है, लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त तो मैं यही कहूँगी कि सब इख्तलाफात भुलाकर तमाम सियासी जमातों को जो है वो इतना अहम इशू है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।